हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी। जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी भाई मेरे मैंने पहले से लिख के लाया हूँ, ठीक है। तो कैसे हो मेरे भाई तुम लोग? कैसे हो ये चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कैसे हो आप लोग भाई? मेरे हाल चाल बता दो अपने जल्दी से सारे लोग। आई होप भाई मेरे तुम लोग बहुत 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 अच्छे हो, ठीक है। बट द थिंग इज, अब अच्छे हो और अच्छा कैसे माना जाएगा, बनाया जाए भाई तुम्हें। मैं तुम लोगों के लिए भाई मेरे पता है क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, जी हाँ भाई मेरे, आई नो वेरी वेल। तुम लोगों को भाई मेरे वोकैब में बहुत दिक्कत आती है। क्या मतलब, अगर मैं तुम लोगों को तुम्हारे ये जो तुम तीन एग्जाम जो मेजरली आ रहे हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, एसआई का और कांस्टेबल का, क्या मतलब, बिकॉज हम लोगों ने एग्जाम में भाई मेरे एक चीज पहले देख रखी है कि जो इंग्लिश में वोकैब का लेवल है ना, वो काफी एडवांस हो गया, मतलब अच्छा लेवल आता है, ठीक है। पहले आया करती थी बेसिक लेवल की वोकैब, ठीक है। बट अभी आती है एडवांस लेवल की वोकैब। क्या मतलब, एग्जाम से पहले पहले मैं तुम लोगों की 10 से 15 क्लासेस लगा लूं और हर क्लास में हम 60 वर्ड्स सीखेंगे, ज्यादा नहीं, 60 वर्ड्स। अब इस 60 वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होंगे जो तुम्हें आते भी होंगे, बट द थिंग इज एग्जाम में तुम उन वर्ड्स को देखते हो, तुम मतलब कि तुम्हें समझ नहीं आता है कि इसका आंसर ये रहेगा वो रहेगा। बट द थिंग इज, आज हम उन सारे वर्ड्स को क्लेरिफाई करके चलेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना, 60 वर्ड्स की कम से कम 10 से 15 क्लासेस लगा लेनी चाहिए या नहीं, बिकॉज तुम्हारे एग्जाम में भाई मेरे वोकैबुलरी बहुत आती है, स्पेशली एसआई वालों और कांस्टेबल वालों। तो कमेंट सेक्शन में भाई मेरे मुझे जरूर बताना। और मैं तुम लोगों की इसकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग सी, ठीक है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी रखेंगे हम। और ये जितनी भी जेके पीएसआई की, अकाउंट्स टेबल की, या जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं ना, उन सबकी प्रीवियस ईयर वोकैब रहने वाली है, ठीक है। तो आओ मेरे भाई करते हैं शुरुआत, ठीक है। और जितने भी लोग ये जो कहते रहते हैं कि भैया एडवांस हमें ये चीजें आसान चीजें मत करो, भाई मेरे मुझे सबको लेके चलना है यार। तुम अगर इतने इंटेलिजेंट हो तो तुम लोग फिर, तुम्हें क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। तुम इस वक्त जॉब पे होने चाहिए, तो भाई मेरे मुझे सबको लेके चलना है यार, ठीक है। तो बट द थिंग इज, आज भाई मेरे करते हैं शुरुआत। तो आगे शुरुआत करने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, जेकेपी कांस्टेबल वालों तुम लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों तुम लोगों के लिए फ्री मॉक टेस्ट चल रहे हैं। जेकेपी एसआई वालों फ्री मॉक टेस्ट तुम लोगों के लिए चल रहे हैं। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वालों तुम लोगों के लिए फ्री मैथ्स मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट बुलाना, ये मत समझना सिर्फ 3 ही मॉक टेस्ट करवाए हैं अभी तक, ठीक है। इसी तरह सेम इसी तरह भाई मेरे एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, ठीक है। अब तो ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा 2026 में, कोई से भी एग्जाम आ रहा है, ठीक है। एग्जाम से पहले पहले हम 15 क्लासेस करके जाएंगे, ठीक है। तो आओ मेरे भाई करते हैं भगवान का नाम लेके शुरुआत। मेरा भगवान कौन है? तुम ही हो, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई जल्दी से करते हैं शुरुआत। अब ये जो मैंने येलो जिन पे मार्क कर रखा है ना, ये भाई मेरे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। येलो जिन पे मार्क कर रखा है ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनके ऊपर स्टार लगा लेना। अब आ जाओ भाई मेरे, सबसे पहला वर्ड आता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? हार्डशिप या डिफिकल्ट कंडीशंस। अब एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन तुम लोगों ने सुना होगा। एडवर्स का मतलब क्या होता है? एडवर्स, ठीक है। एडवर्स का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट कंडीशंस, डिफिकल्ट टाइम्स को क्या कहते हो तुम? एडवर्स, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब तुम लोगों को सबको पता है। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस का भाई मेरे मतलब होता है कि जो चीज तुम्हें अनक्लियर है, ऑब्सक्योर है, जिसके बारे में मतलब तुम इतने मतलब कॉन्शियस नहीं हो, जिसके बारे में तुम इतनी क्लैरिटी से नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या रहने वाला है? एम्बिगुअस का मतलब मेरे भाई रहने वाला है अनक्लियर, ठीक है। एमिलियोरेट का मतलब क्या रहने वाला है? ये जो जिन पे येलो है ना, इन पे भाई मेरे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। एमिलियोरेट का मतलब क्या रहने वाला है? एमिलियोरेट का मतलब रहने वाला है किसी चीज को मतलब कि इंप्रूव करना, ठीक है। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट, इंप्रूव। एमी ए से एमिलियो से याद रखेंगे इंप्रूव। एमिलियोरेट करना यानी टू मेक समथिंग बेटर या इंप्रूव करना किसी चीज को, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, आम को एमिलियोरेट करना, आम को और अच्छा बनाना, और अच्छे से पकाना, ठीक है। अब अपैथी, अपैथी का मतलब क्या होता है? किसी की कोई मतलब तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई केयर नहीं है, क्या मतलब भैया? उसको तुमसे अपैथी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको तुम में, ठीक है। आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, तुमने बहुत बार वर्ड ये एग्जाम में सुना होगा, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है सेटिंग अ डिसएग्रीमेंट यूजिंग अ न्यूट्रल जज। मतलब आर्बिट्रेशन का मतलब पता क्या होता है कि मतलब दो बंदे हैं, ठीक है, मान के चल लेते हैं यहाँ पे ए और ये बी है भाई, इनके बीच में मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तुम आर्बिट्रेटर बन रहे हो इनके बीच में। आर्बिट्रेटर मतलब तुम इनका लड़ाई झगड़ा सुलझा रहे हो, ठीक है। मैसेंजर बनना, ठीक है, तुमने सुने होंगे बहुत। ऑडिट, ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है चेक करना, ठीक है। ऑस्टेरिटी, 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 एग्जाम में काफी बार सुना है। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है स्ट्रिक्ट स्पेंडिंग कट्स बाय अ गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है? कि मतलब कि खर्चे पे रोक लगाना, ठीक है। बॉटल नेक, अब बॉटल नेक का मतलब क्या होता है? बॉटल नेक क्या मतलब भैया?
बॉटल की नेक, बॉटल नेक होता है कि जहां एक ऐसा पॉइंट जहां पे दैट स्लोज डाउन प्रोग्रेस, कि मतलब द थिंग इज, मतलब कि तुम्हारा एग्जाम टाइम के आते आते, यहां से मान के चल लेते जून महीने से तुमने तैयारी करना शुरू कर दी एग्जाम की, भाई मेरे आते आते नवंबर महीने में तुम्हारा एग्जाम है। बट द थिंग इज भाई मेरे, जैसे ही अगस्त सितंबर का महीना आया तुम अपने रास्ते से भटक गए। अब रास्ते से कैसे भटकना होता है ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो बॉटल नेक का मतलब क्या होता है? अ पॉइंट दैट शोज डाउन प्रोग्रेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई मेरे। बर्जॉनगिंग, 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 बर्जॉनगिंग का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग और एक्सपैंडिंग क्विकली। बर्ज आ रहा है मतलब बर्ज आ रहा है, समझ आना, ठीक है। बर्गर से याद रखेंगे बर्ज, ठीक है, मतलब एक्सपैंड करना है, ठीक है। कॉग्निजेंट, भाई मेरे कॉग्निजेंट का मतलब पता है तुम लोगों को क्या होता है? कॉग्निजेंट का मतलब, कॉग्निजेंट का मतलब होता है बीइंग अवेयर और नोइंग अबाउट समथिंग। कॉग्निजेंट हो तुम, कॉग्निजेंट का मतलब है तुम्हें किसी चीज के बारे में पता है। तुम नोइंग अबाउट समथिंग, तुम नॉलेजेबल हो, तुम्हें किसी चीज के बारे में पता है, ठीक है। अब आता है कोलेटरल, तुमने बहुत बार सुना होगा आम जिंदगी में, ठीक है, बोलते हुए। कोलेटरल मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लेस टू सिक्योर अ लोन। कोलेटरी होता है कि कोलेटरल थिंग, मतलब पता क्या होता है? मान के चल लेते हो तुमने बैंक से लेना है लोन। अब लोन लेना भाई मेरे, तो तुम जो गिरवी रखोगे बैंक में, तो उसको क्या कहते हैं? हम कोलेटरल कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड, कितना सेटिस्फाइड वर्ड है कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट यानी सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। कंप्लेंट का मतलब क्या होता है? विलिंग टू ओबे रूल्स, ठीक है। कंसेंसस, कंसेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट अमंग एवरीवन, ये तुम लोगों को पता है, आसान सा वर्ड है, ठीक है। कॉन्स्टेंट, भाई एक वर्ड, एक पेज के वर्ड्स हो गए हमारे, ठीक है। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टेंट भी बहुत बार तुमने एग्जाम में सुना होगा, स्टार मार्क कर लेंगे। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है भाई मेरे अ रूल और कंडीशन दैट लिमिट्स एक्शन। एक ऐसा रूल या ऐसी कंडीशन जो लिमिट करता है तुम्हारे एक्शन को। डिफॉल्ट, ये तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। एक डिफॉल्ट का मतलब होता है फेलियर टू पे लोन और डेप्ट, ठीक है, जो किराया अपना नहीं पे कर सका लोन को, एक डिफॉल्ट होता है मतलब वो। और एक डिफॉल्ट होता है नॉर्मल, ठीक है। एक डिफॉल्ट मतलब क्या होता है? नॉर्मल भी होता है, याद रखेंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? कितना होना? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है नीचे गिरना, मतलब कि वैल्यू में फॉल आना, ठीक है। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है। अच्छा, कोई चीज जो तुमने जानबूझ के करी है, क्या वो भी डेट्रीमेंटल होगी? कमेंट सेक्शन में बताना। डिस्परेट, डिस्परेट का मतलब होता है कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक होता है डिस्परेट, एक होता है डिस्परेट। उससे मिलने से पहले थे तुम बिल्कुल डेस्परेट, तुमसे रहा नहीं जा रहा था, ठीक है। और उससे मिलने के बाद तुम हो गए डिस्परेट, तुम्हें समझ आया कि भाई मेरे हम दो को तो कुछ मिलता ही नहीं है हमारा, तो थिंग्स हमारी सोच नहीं मिलती है, ठीक है। तो समझ रहेगा तुम्हें, डिस्परेट और डेस्परेट समझ याद रखेगा, ठीक है। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? नोटिसेबल डिफरेंस और इनइक्वालिटी, ये तुम लोग इसी से वर्ड बनाए हैं, ठीक है। ड्विंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई मेरे। ये एसबीआई के एग्जाम में भी बहुत बार पूछ रखा है, ठीक है। पीओ का जो एग्जाम होता है, ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब क्या होता है? ड्विंडल का मतलब होता है टू ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर और लेस। ड्विंडल करना, ड्विंडल, ड्विंडल। ड्विंडल को याद रखेंगे, स्टार ट्विंकल, स्टार चमकता हुआ तारा तुम्हें छोटा सा दिखता है ना। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? पावर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट तुमने बहुत बार एग्जाम में सुना होगा। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है स्टीलिंग मनी प्लेस्ड इन योर ट्रस्ट। जो तुम्हारे पास पैसा होता है तुम उसको जब स्टील कर लेते हो, ठीक है। एनेक्टमेंट का मतलब क्या होता है? कोई जो प्रपोजल है उसको लॉ बना देना, ठीक है, इनेक्ट कर दिया लॉ। एक्सागरबेट, एक्सागरबेट का मतलब होता है चीजें और खराब करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई मेरे। एक्सपीडियस, एक्सपीडियस, एक्सपीडिशियस, एक्सपीडिशियस, एक्सपीडिशियस का मतलब क्या होता है? अच्छा, तुम लोग मुझे ये बताना, इवेसिव का मतलब क्या होता है? EVASIV, इवेसिव। कमेंट सेक्शन में बताना। फीजिबल का मतलब क्या होता है? फीजिबल का मतलब होता है कोई चीज जो प्रैक्टिकल है, जो करी जा सकती है। फीजिबल, फीजिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट आ दो भाई मेरे, फिस्कल, फिस्कल का तुमने मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी पढ़ रखी होगी। फिस्कल का मतलब होता है रिलेटेड टू पब्लिक मनी एंड टैक्सेस, ठीक है। इम्पीड, इम्पीड, इम्पीड का मतलब याद रखना, भीड़ में क्या हो जाती है? तुम धीरे चलते हो तो यानी स्लो डाउन प्रोग्रेस, ठीक है। इन्फ्लेशनरी तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। 30 वर्ड्स हमारे हो गए भाई मेरे। मैं तुम लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूँ दोबारा से, तुम कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, ये जितनी भी मैं तुम्हें क्लासेस करवाऊंगा ना, 10 से 15 करके चले जाना। आई एम 100% श्योर कि भाई मेरे 80 to 90% वर्ड्स तुम्हें यहीं से देखने को मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है, 10 से 15 क्लासेस करवाऊंगा, ये करके चले जाना और कुछ मत करना, ठीक है। चाहे कोई सा भी एग्जाम है। अब 31 आ जाओ भाई मेरे। जुरिडिशियल, जुरिडिशियल किससे रिलेटेड है? लॉ एंड लीगल रिफॉर्म से, ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे तुम कमेंट सेक्शन में एक इससे मिलता जुलता वर्ड बताना, जुडिशियस। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग बताना है इसका।
कॉमन सेक्शन में लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि कैश में जो तुम्हारे पास पैसा है, ठीक है। लिटिगेशन, लिटिगेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई मेरे, लिटिगेशन से याद रखेंगे टेकिंग लीगल एक्शन इन अ कोर्ट। लुक्रेटिव, लैकोनिक बताओगे कॉमन सेक्शन में। लुक्रेटिव, लुक्रेटिव का मतलब होता है हाईली प्रॉफिटेबल, ठीक है। मिटिगेट करना, याद रखना किसी चीज को कम करना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आसान सा वर्ड है बट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। नलीफाई करना भाई मेरे, नलीफाई करना, नलीफाई का मतलब क्या होता है, नलीफाई का मतलब होता है कैंसिल कर देना, रिवोक कर देना, ठीक है। कैंसिल आउट और मेक लीगली इनवैलिड, नलीफाई कर दिया। तुम्हारी जो डिग्री थी उसको नलीफाई कर दिया, मतलब कि उसको इनवैलिड घोषित कर दिया, ठीक है। पैराडिम, पैराडिज्म, इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड पैटर्न और मॉडल, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी से एक वर्ड याद रखना, पैराडॉक्स क्या होता है। कमेंट सेक्शन में बताओ पैराडॉक्स। पाइवोटल, पाइवोटल का मतलब क्या रहने वाला है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तुम कहते हो ना पाइवोटल जॉइंट है ये, ठीक है, मतलब कि इंपॉर्टेंट जॉइंट। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर 39 पे चल लेते हैं, क्या है पेराशियस, पेराश प्रिशेस प्रिकैरियस, ठीक है, प्रिकैरियस, प्रिकैरियस, प्रिशेसियस नहीं है ये, प्रिकैरियस, प्रिकैरियस का मतलब होता है कोई चीज अनस्टेडी है, अनसेफ है या रिस्की है, ठीक है, प्रिकैरियस, ठीक है। जो कार थी, यहां से याद रखना, प्री कैरियस, जो कार थी वो प्रीकैरियस थी, प्रीकैरियस मतलब यानी वो कार अनसेफ थी, याद रखेंगे, ठीक है। प्रेसिपिशियस, प्रेसिपिशियस इसका मतलब क्या रहने वाला है, प्रेसिपिशियस सडन और शार्प, ठीक है। प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन क्या होता है ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम करना यानी ऑफिशियली अनाउंस करना किसी चीज को, ठीक है। प्रोलिफरेशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई मेरे, एग्जाम में काफी बार तुम्हें देखने को मिलता है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कोई चीज सडन है, रैपिड ग्रोथ है और इन क्वांटिटी में, ठीक है। अब तुमने ऊपर भी एक वर्ड पढ़ा था, ठीक है, सडन और रैपिड ग्रोथ के लिए। कॉमन सेक्शन में बताओ प्रूडेंट, बहुत एग्जाम में तुम्हें देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। वाइज है, केयरफुल है, सजेशियस है। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ड नंबर 44 पे आ जाएंगे भाई मेरे। 44th वर्ड क्या कहता है, रेटिफाई करना, रेटिफाई करना मतलब कि फॉर्मली साइन करना या अप्रूव करना कोई एग्रीमेंट। रीएम्बर्समेंट, रीएम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है पेइंग समवन बैक मनी दे स्पेंट, रीएम्बर्समेंट मतलब कि तुम्हारे ऊपर किसी ने मान लो खर्चा कर दिया, तुम उसको पे बैक कर रहे हो, ठीक है, याद रखेंगे। रेप्यूडिएट, 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 रेप्यूडिएट क्या मतलब होता है, रेप्यूडिएट से याद रखेंगे रिफ्यूज, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और एक्नॉलेज। रेप्यूडिएट, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, तुमने मना करने कर दिया, ठीक है, यू रिफ्यूज्ड। रेजिलिएंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई मेरे, रेजिलिएंट, ठीक है। रेजिलिएंट और रोबस्ट, एसबीआई पीओ में एग्जाम में आ रखा है इस बार। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है, रेजिलिएंट का मतलब होता है एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम ट्रबल। रेजिलिएंट तुमने मतलब कि जल्दी से रिकवर कर लिया ट्रबल से। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, रोबस्ट याद रखना रोबोट से, स्ट्रांग है, हेल्दी है, ठीक है। स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, स्क्रूटिनी का मतलब होता है बहुत केयरफुल हो, इंस्पेक्शन, बहुत केयरफुल इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन करना। सीमलेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई मेरे, सीमलेस का मतलब होता है स्मूथ विद नो नोटिसेबल ब्रेक्स और प्रॉब्लम। सीमलेस है यानी तुम जो गेमिंग स्ट्रीम करते हो यूट्यूब पे वो पूरी सीमलेस है, यानी कोई उसमें ब्रेक नहीं है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। स्केप्टिकल का मतलब होता है जो कि तुम उस पे हमेशा करते रहते हो वो भी तुम पे हमेशा करती रहती है, शक, डाउट, ठीक है। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है नॉट हैविंग इनफ मनी, ठीक है, ऊपर भी तुमने एक वर्ड पढ़ा था ना, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या मतलब वो वर्ड डिफॉल्ट तो नहीं था, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। सॉल्वेंसी का मतलब होता है जब तुम अपने डेट्स को पे नहीं कर सकते हो, डेप्ट मत समझना इसको, डेट कहते हैं, ठीक है। स्टेंजेंट, स्टेगनेंट, 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 स्टेंजेंट नहीं है, स्टेगनेंट है। स्टेगनेंट का मतलब होता है नॉट ग्रोइंग, मतलब कोई चीज ग्रो नहीं कर रही है, मतलब एक जैसी है, ठीक है। स्टेशनरी है। स्टैचुरी का मतलब क्या होता है, मतलब कि रिक्वायर्ड और फिक्स्ड बाय ऑफिशियल लॉ, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्ट्राइजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, एक स्टेगनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्राइजेंट, स्ट्राइजेंट का मतलब होता है कोई चीज बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत वो डिमांडिंग में है, ठीक है। सबवर्सिव, सबवर्सिव का मतलब याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना बट याद रखना कि ट्राइंग टू वीकन और डिस्ट्रॉय एन एस्टेब्लिश सिस्टम। टिपिंग पॉइंट याद रखेंगे, द क्रिटिकल मूवमेंट व्हेन सिग्निफिकेंट चेंज हैपेंस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टिपिंग मूवमेंट कोई चीज को हम तब कहते हैं कि जो एक ऐसा मूवमेंट होता है कि जब मतलब कि एक बहुत बड़ी चेंज होती है, ठीक है, कोई टर्निंग पॉइंट कह सकते हो तुम इसको, टिपिंग पॉइंट से तुम इसको या टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हो, ठीक है, टर्निंग पॉइंट। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ का मतलब होता है जैसे तुम सुनते रहते हो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ग्रोथ होती है कि भाई मेरे तुमने ऐसी कभी ग्रोथ कभी देखी नहीं है, नेवर सीन और डन बिफोर।
वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल है, आज तुम कहते हो ना कि आज मतलब की थिंग इज, वेदर बहुत वोलेटाइल है, मार्केट्स बहुत वोलेटाइल है, यानी स्टेबल नहीं है, ठीक है, चेंज होती जा रही है। वल्नरेबल, वीक है, ठीक है। तो भाई मेरी ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 60 वर्ड्स को सीखा है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना 60 में से तुम्हें कितने वर्ड्स आते थे, और क्या ये क्लास तुम्हें हेल्पफुल साबित हुई है। जितने भी तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं ना, आई कैन गारंटी यू भाई 10 से 15 क्लासेस में तुम्हारी लगाऊंगा, और भाई मेरे ये करके चले जाना, वो क्या आपके लिए कुछ मत और करना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्लास की पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पे तुम लोगों को देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे भाई। ध्यान रखो भाई लोग अपना। बाय बाय। इस क्लास के लिए मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा, कोई सा भी एग्जाम तुम टारगेट कर रहे हो, ठीक है, जेकेपीएसआई, जेकेपी कांस्टेबल या जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे भाई, ध्यान रखो भाई लोग अपना। बाय बाय। कांस्टेबल वालों, कल तुम्हारा मॉक टेस्ट आएगा। बाय बाय, ध्यान रखो भाई लोग अपना। जय हिंद। कोई सा भी डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।